पनीर घर पर ही आराम से पनीर, अच्छी पनीर एकदम स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। पनीर बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। मैंने 2 पैकेट दूध लिया है। दूध को इस कढ़ाई में ही मैं गरम कर रही हूँ। अब इसमें क्या करना है कि नींबू डाल देना, नींबू का रस। ठंडे अवस्था में ही नींबू का रस डाल दूँगी। दूध सीम आंच में ही रखी हूँ और इसमें नींबू का रस डाल दूँगी। नींबू का रस डालने के बाद थोड़ा सा चलाना है। चलाते हुए अवस्था में देखना है जब ये फटने लगेगा। मलाई नहीं जमने देना है। अब मैं तेज़ आंच कर सकती हूँ आराम से, क्योंकि ठंडे अवस्था में ही मैंने रस डाल दिया है। अब ये जब गर्म होगा तो फटना शुरू कर देगा, फट जाएगा दूध। थोड़ा ज़्यादा देर तक इसको इसी तरह से, पहले चलाने वाला काम पहले कर दे रही हूँ, बाद में नहीं चलाना है क्योंकि पनीर बनाना है। तो जब फटना शुरू करेगा बस छोड़ दूँगी और आँच को एकदम मध्यम कर दूँगी। तो उससे क्या होगा कि वह पनीर जम जाएगा, अपने आप ही जम जाता है। और फिर उसको एक छन्ना लूँगी और सूती कपड़ा, उसी में उसको छान लूँगी। पानी सब बाहर निकल आएगा। उस पानी का भी सदुपयोग किया जा सकता है। इसको थोड़ा ज़्यादा देर तक करने से क्या होता है कि पानी का वेस्टेज ज़्यादा नहीं होता है, कम पानी निकलता है। तो अब इसको ऐसे छोड़ा भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। जब दूध फटने लगेगा तो उस समय और नहीं चलाऊंगी, उसको छोड़ दूंगी और फिर मध्यम आंच, एकदम मध्यम कर दूंगी। अभी जैसे तेज़ आंच में ही दूध को बॉईल कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए, समय का सदुपयोग करना है। और उसके बाद छन्ना में छान लिए। अब और मैं नहीं चला रही हूँ, दूध का फटना प्रारंभ हो चुका है। थोड़ी देर बाद गैस को कम कर दूँगी। दूध में उबाल तो आ गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं फटा है। जब तक यह पूरा पानी और दूध एकदम अलग ना हो जाए तब तक इसको इसी तरह से बॉयल होने देना है। आवश्यकता पड़ेगा तो इसमें नीचे भी देखो, कढ़ाई में नीचे जल गया क्योंकि आंच तेज़ किया हुआ है। तो यह बॉयल होते होते ही ऐसी अवस्था आ जाएगी कि पानी और छेना दोनों एकदम अलग हो जाएगा। ये लगा समय कम से कम 20-25 मिनट तो अवश्य ही लगा, क्योंकि आंच एकदम मध्यम था। तो यह सब छेना निकल के आ गया है। पनीर बन के मेरा तैयार है। छेना अभी तो एट प्रेजेंट छेना बना है। अब इससे यदि मैं चाहूँ तो रसगुल्ला भी बनाने के लिए इसी छेना को निकाल करके खूब अच्छा से मसल के बनाया जा सकता है, लेकिन आज मैं पनीर ही बना रही हूँ। तो अब इसको क्या करना है कि एक छन्ना ली हूँ, बड़ा वाला छन्ना है, इसी में कॉटन क्लॉथ रख दी हूँ। अब यह जो छेना है, इस छेने को मैं इसी में डाल दूँगी। तो अपने आप पूरा जो इसमें पानी है वो निकल आएगा और छेना इसमें बचा रहेगा। पूरा छेना इसमें मैं डाल दी। इसी में जो कपड़ा है ना, इसी में डाली हूँ और नीचे छन्ना है। इससे क्या होगा कि जो भी इसमें पानी के अंश हैं, सब पानी का अंश इसमें से निकल आएगा और उस पानी से आटा भी गूँथा जा सकता है। ऐसे डायरेक्ट पी लेने से पेट साफ़ हो जाता है। जब कभी भी ऐसा मैं बनाती हूँ तो कुछ भी ऐसा कर देती हूँ। और अब इसको थोड़ा सा गारा भी जा सकता है, गारने के बाद या ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। और फिर यदि इसको बांध दिए, कस के बांध दूँगी और बांधने के बाद इसको थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो जो भी इसमें पानी का अंश है सब गाड़ दिए। गाड़ लेने से ये जम भी जाता है और फिर नॉर्मली इसको मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। देखिए ढेर सारा पानी निकला है ना इसका। तो इस तरह से आप घर पर ही शुद्ध स्वादिष्ट पनीर बना सकते हैं और यदि सामान अच्छा है तो रेसिपी बहुत अच्छी होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद समय वक्त अपना मूल्यवान देने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय प्रभु।